लाहौर में आज चैंपियंस ट्रॉफी का कर्टन रेजर शो। शाही कला में रंगारंग इफ्ताही तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। पीसीबी, आईसीसी हुकाम और गैर मुल्की मेहमान और टीम्स शरीक होंगी। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। कौन सी टीम इवेंट जीतेगी, किसकी होगी मार, किसका पलड़ा होगा भारी, कौन सी टीम रहेगी खाली हाथ। शायकीन क्रिकेट देख सकेंगे 92 न्यूज़ पर मेगा इवेंट की बड़ी कवरेज। 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच से पहले तकरीब में पाक फजाइया के तैयारे शो का हिस्सा बनेंगे। मेगा इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का बड़ा टाकरा 22 फरवरी को होगा। दुबई के हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को आमने सामने होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारत और बांग्लादेश टीम्स के दुबई में डेरे। शायकीन क्रिकेट ने दुबई एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। भारतीय क्रिकेटर जाती शेफ और हेयर ड्रेसर के बगैर दुबई पहुंचे। मदाहों ने भारतीय टीम को मशवरा दिया कि वो हेयर स्टाइल से ज्यादा मैच पर फोकस करें। भारतीय क्रिकेट टीम आज आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। कुछ प्लेयर्स होटल में फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। दुबई में बांग्लादेश और भारत का मैच 20 फरवरी को शेड्यूल है। दूसरी तरफ इंग्लिश क्रिकेट टीम के बैटर पेन डकिन फिट होकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब। इंग्लैंड की टीम 18 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान और दुबई में क्रिकेट फेवर रूज पर। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश देखते हुए आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी के मजीद टिकट जारी करने का फैसला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि मैचेस के इजाफी टिकट आज फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। भारत के 3 ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के इजाफी टिकट आज से मिलेंगे। एलामी के मुताबिक पहले सेमीफाइनल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के टिकट मिलेंगे। दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें 15 सनसनीखेज मैचों में टकराएंगी। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि मेगा इवेंट के मैचेस देखने के लिए बेताब हैं। दुनिया को दिखा देंगे कि मुल्क पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है। हम बहुत पुरजोश हैं इसको देखने के लिए और बहुत से लोग इनको देखने आएंगे भी। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको इनकी कोशिश और मेहनत का अजर दे। चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो पाकिस्तान में आएंगे। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इस बड़ी खुशी की बात है और हमें फ़खर जमान, रिजवान और बाबर और शहीन से उम्मीदें हैं कि वो पाकिस्तान के लिए ये चैंपियन ट्रॉफी विन करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपये 25 पैसे तक सस्ती हो गई। पेट्रोल 1 रुपये सस्ता होकर फी लीटर 256 रुपये 13 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे की कमी। नई कीमत 155 रुपये 81 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के दाम 4 रुपये कम कर दिए गए। 1 मार्च तक 263 रुपये 95 पैसे में फरोख्त होगा। मट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे कमी के साथ 171 रुपये 65 पैसे का फी लीटर हो गया। मीरान शाह में जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म का शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन को खराज अकीदत पेश। कहा, शहदा की कुर्बानी हमारी अफवाज की बहादुरी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की जिंदा मिसाल है। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस में 15 खारजी जहन्नुम वासिल किए गए। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट हसन समेत पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। सदर आसिफ जरदारी ने शहीद लेफ्टिनेंट और जवानों को खराजी अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम शहदा की कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। वज़ीर आला गुलबर खान ने गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड्स में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि NFC फार्मूले पर गिलगित बल्तिस्तान को 250 अरब रुपए का फंड मिलेगा। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। अमन व अमान की बहाली पर सयाहों की तादाद में 10% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 10 लाख सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह गिलगित बल्तिस्तान आ रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन को साथ लेकर चल रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले PTI अरकान की शामत। बानी PTI ने गायब अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने
जैन कुरैशी के सिवा गायब रहने वाले अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत कर दी। बानी चेयरमैन का पैगाम पार्टी के सीनियर क़यादत को मिल गया। बानी चेयरमैन ने कहा, जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। जिन अरकान ने तरमीम की हिमायत की उन्हें भी पार्टी से निकाला जाए। ज़राए के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के दिन जरका सहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम और जैन कुरैशी गायब रहे थे। PTI क़यादत ने जैन कुरैशी, रियाज फितियाना, मिकदाद अली खान और असलम घुमन को शोकॉज नोटिस जारी किए थे। मुल्क को बानी PTI की सियासत से पाक करना होगा। बानी चेयरमैन से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी PTI का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जर्मन शहर म्यूनिख में गुफ्तगू। कहा, मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमट रहे हैं। हमें फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। नई हुकूमत आने के बाद से दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ एक होने की ज़रूरत है। हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना दोस्ताना और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात की तसलसल का आगाज़ थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज से शुरू होने वाली अल आला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में शिरकत करेंगे। चीनी सरमायाकारों के वफ़द की सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से मुलाकात। सिंध में EV गाड़ियों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन के वफ़द को सिंध में EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत। कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करेगी। सिंध में बंदरगाहें, बढ़ता हुआ रोड नेटवर्क और बड़े पैमाने पर अफरादी कुव्वत मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मईशत को फ़रोग़ मिलेगा और मुलाजमत के हज़ारों मौक़े पैदा होंगे। सिंध हुकूमत 16 साला हुक्मरानी की आड़ में करप्शन कर रही है। सूबे में कहीं पर आइन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत की नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। 100 से जायद शहरी डंपर माफिया की नजर हो गए और हुकूमत खामोश है। पंजाब में 2 जानलेवा ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाम बहक हो गए। मुल्तान में ट्रक, कार, मोटरसाइकिल्स में खौफनाक तसादुम से 6 अफराद जान से गए। हादसे में जख्मी 8 अफराद तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। दूसरी तरफ लिया में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक के दरमियान टक्कर से 3 भाइयों समेत 4 अफराद जाम बहक और 1 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक कंक्रीट से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक के साथ टकरा कर उलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर बैठे 4 अफराद दबकर जाम बहक। हादसा कोटअतू रोड पर पेश आया। जाम बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक चौक मुंडा जिला मुजफ्फरगढ़ से है। पेशावर में 5 अफराद के कत्ल की होलनाक वारदात। मुलजमान ने थाना बुटपीर की हदूद में फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या गुज़श्ता रात इलाका माशू खेल में पेश आया। मुलजमान और मकतूलीन आपस में चचाजाद भाई हैं। फायरिंग की वजह ज़ाती दुश्मनी है। थाना बुटपीर में 5 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में सर्दी का राज बरकरार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में मौसम सर्द। चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, बडग्राम, शांगला में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला अबर आलूद। कोयटा, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, चमन, पशीन और गिरदोनवाह में तेज़ हवाएं चलेंगी। कश्मीर में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद। मौसम का हाल बताने वालों ने गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी और बारिश की पेशगोई कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत मुकम्मल हुए 21 रोज़ गुजर गए। नई तैनातियों के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरती अमल शुरू ना हो सका।
हुकूमत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बरकरार रखने की कहा। अहम ओहदों पर तैनाती के लिए नए आईनी बहस छिड़ने का इम्कान। प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला आवाम के सामने ले आया। उधर सिंध सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए ऑटो प्रोसेसिंग जोन के क़याम का फैसला कर लिया। ठट्ठा में 1000 एकड़ ज़मीन की फराहमी के लिए जल्द अदालत से इजाज़त दी जाएगी। 92 न्यूज़ ने सिविल अस्पताल कोयटा में 2 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन का भी पर्दा चाक कर दिया। अमेरिका ने तारकीन वतन के केस सुनने वाले जजेस पर तलवार चला दी। 20 इमिग्रेशन जजेस ओहदों से बरतरफ। 13 जजेस ने अभी ओहदे का हलफ उठाना था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 5 असिस्टेंट चीफ इमिग्रेशन जजेस को बगैर किसी नोटिस के निकाल दिया गया। अमेरिकी महकमा इंसाफ के ऑफिस पर आए इमिग्रेशन के मातहत 700 जजेस हैं। जजेस की बरतरफी विफाकी मुलाजमीन में बड़े पैमाने पर छांटियों का हिस्सा है। इमिग्रेशन अदालतों में पनाह गुज़ीनों के 37 लाख से जायद केसेस ज़ेर समाअत हैं। दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया ने एटमी हथियारों की निगरानी करने वाली एजेंसी के 300 मुलाजमीन को भी निकाल दिया। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी 50 मुलाजमीन बरतरफ किए गए। अमरीकी कांग्रेस का अहम एजेंसी से मुलाजमीन की बरतरफियों पर खदशात का इजहार।